गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुजसि सुनावही। बहुमूल्य मणियों से गुथा हुआ सुंदर मोर है, सभी अंग चित्त को चुरा रहे हैं। नगर की स्त्रियां और देवांगनाएं दुल्हों को देखकर तिनके तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र गहने न्यौछावर करके आरती कर रही हैं और मंगल गा रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहि जाने कुंवर कुंवरी सुवासिनिन सुख पाई कै। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई कै। लह कौड़ी गौरी सिखाव राम ही सिय सन सादर कहे। रनिवास हास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिनें सुख पाकर दूल्हा और दुल्हनों को कोहबर में ले आई और बड़ी प्रीति से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। वहाँ पार्वती रामचंद्र जी को लहकौर सिखा रही हैं और सरस्वती जी सीता जी को लहकौर सिखाती हैं। रनिवास हास विलास में मग्न है, सभी जन्म का फल पाने लगी। निज पानी मणि मोहु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। बड़ कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ में मणि की सुंदर रूप निधान श्री रामचंद्र जी की परछाई देखकर सीता जी दर्शन वियोग होने के भय से अपने हाथ नहीं हटाती। उस समय का वह आनंद विनोद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, इसे तो वे ही सखियां जाने। फिर सब सखियां दूल्हा और दुल्हनों को जनवासे ले चली। ते ही समय सुनिए आशीष जहाँ तह नगर नभयानंद महा। चिर जियहु जोड़ी चार चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीश देव बिलो की प्रभु दुंदुभिहनि। हर से चले बर से प्रसून निज निज लोक जय जय भनी। उस समय आशीर्वाद की ध्वनि जहाँ तहाँ सुनाई दे रही है। नगर और आकाश में बड़ा आनंद हो रहा है। प्रसन्न मन से सबने यही कहा कि सुंदर चारों जोड़ी चिरंजीव रहें। जोगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दर्शन कर नगारे बजाए और आनंद पूर्वक फूल बरसाए। वे जय जय बोलते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। सहित बधू टिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब बधुओं समेत सब कुमार अपने पिता के पास आए। उस समय शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा मानो उमड़ चला। पुनिजे व नार भई बहुभांति पठय जनक बुलाई बराती। पड़त पावड़े बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत भांति की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुलवा भेजा। अनुपम वस्त्रों के पावड़ों पर पुत्र सहित दशरथ जी चले। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना शील स्नेह जाई नहीं बरना। आदर सहित सबके पांव धोए और यथोचित पीढ़ी पर बैठाया।
जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए, उनका शील और स्नेह कहा नहीं जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धोए, जो महादेव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहिन पदीन है, बोली सूपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान सवारे। राजा जनक जी ने सबको उचित आसन दिए, फिर सब परोसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परुसी गे, चतुर सुआर विनीत। सुंदर स्वादिष्ट निर्मल दाल भात और गाय का घी, चतुर और विनीत रसोइये सबके आगे क्षण भर में परोस गए। पंच कवल करि जीवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। पंचग्रासी करके सब लोग भोजन करने लगे। गारियाँ सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। अनेक भांति के अमृत के समान पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, जिनका नाम कौन जान सकता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है, उनमें से एक एक विधि को अनेकों पदार्थों का वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुभांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। सुंदर षटरस के भोजन हैं, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गारी दे रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन कीन्हा। स्त्रियां मधुर ध्वनि से गारी दे रही हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर सारे समाज सहित हंसने लगे। इस प्रकार सबने भोजन किया और आदर सहित आचमन किया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। फिर जनक जी ने पान देकर दशरथ जी को समाज सहित पूजा। चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। भोर भये अपने कुमार को, जनक बेगी बुलवाए। सुनि कै पितु संदेश, लक्ष्मी निधि सखन सहित तह आए। प्रातः होने पर राजा जनक जी ने अपने पुत्र लक्ष्मी निधि को शीघ्र ही बुलवाया। पिता का संदेश सुनकर वे सखाओं सहित वहां आए। सादर किए प्रणाम चरण छुई, लखी बोले मिथिलेश। गवनहु तात तुरत जनवासे, जह श्री अवध नरेश। आकर चरण छूकर आदर पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर जनक जी बोले, हे तात, तुरंत जनवासे में जाओ, जहाँ अवध नरेश श्री दशरथ जी हैं। विनय सुनाए राय दशरथ सो, पाए रजाए सचेत। आनहु चारिउ राजकुमारन, करन कलेउ हेतु। राजा दशरथ जी की विनती सुनकर
उनकी आज्ञा पाकर चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए बुला लाओ। यह सुनि शीस नाय लक्ष्मी निधि, भरी उर मोद उमंगा। लखन समेत मंद हंसी